मार्कंडेय ऋषि द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी से पूछा कि पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की। तो व्यास जी ने बताया कि भृगु जी की पत्नी ख्याति के गर्भ से मुकुंडू नामक पुत्र हुआ। मुकुंडू की पत्नी सुमित्रा, जो धर्मपरायण तथा पति की सेवा में लगी रहती थी, उन्हीं के गर्भ से मार्कंडेय जी ने जन्म लिया। मार्कंडेय बचपन से ही बुद्धिमान थे। भविष्यवेत्ता ज्योतिषी ने मुकुंडू को बताया कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर मार्कंडेय जी के माता पिता दुखी रहने लगे। नामकरण संस्कार के बाद गुरु के यहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ तथा वहीं पर रहकर वह वेदाभ्यास करके जब पुनः घर लौट आए तो अपने माता पिता को दुखी देख उसका कारण पूछा। तो उनकी माता ने ज्योतिषी द्वारा कही गई 12 वर्ष वाली बात मार्कंडेय जी को कह सुनाई। तो मार्कंडेय जी ने माता से कहा, माता आप दुखी न हो, मैं अपनी तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार माता पिता को आश्वासन देकर मार्कंडेय जी घर से निकलकर बल्लीवट नामक वन में चले गए और वहां उन्होंने अपने पिता में धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन कर अपनी मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया और उनसे उस संबंध में कोई उपाय जानने के लिए कहा। तो भृगु जी बोले कि सह्य पर्वत जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को भी पूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्रचित हो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करो। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पास लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग गए और यह कहते गए कि हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं, परंतु जब साक्षात मृत्यु देव यहाँ आएंगे तो विष्णु दूत बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर सारंग धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो, वहाँ उनकी क्या विशात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहाँ आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णु के डर से महात्मा मार्कंडेय के आसपास वे घूमते रह गए। उन्हें स्पर्श तक करने का उनका साहस नहीं हुआ। इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि में ब्रह्मांडमय कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री लक्ष्मी नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं अनंत अजन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ, अब मृत्यु मेरा क्या करेगा।
मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित हैं, उन शंख चक्रधारी भगवान अदोक्षज की मैं शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। मैं 12 भगवान विष्णु नरसिंह जनार्दन एवं माधव की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल रूप कल्याणवी जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा। जो समस्त भूतों के आत्मा महात्मा परमात्मा एवं जगत की योनि उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्वरूप की मैं शरण आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या करेगा। जिसके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो व्यक्त स्वरूप हैं, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। महात्मा मार्कंडेय जी के द्वारा उच्चारित हुए उस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग गए। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर सायं प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है। भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ओम विष्णवे नमः। धन्यवाद।